हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली आज का ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो हो चुका है खत्म। और गाइज आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हमें आज के ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर देखने को मिली और गाइज कैसा था आज का ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो। और गाइज आज का AEW डायनामाइट शो देखना बनता भी था क्योंकि गाइज आज का AEW डायनामाइट शो पूरे तरीके से FTR की टैग टीम अप्रिसिएशन नाइट के लिए डेडिकेटेड था, जिससे कि आज का ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो एक स्पेशल डायनामाइट शो बन चुका था। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और गाइज जानते हैं कि क्या क्या चीजें हमें आज के AEW डायनामाइट शो पर देखने को मिली और गाइज कैसा था आज का AEW डायनामाइट शो। तो गाइज आज के AEW डायनामाइट शो की शुरुआत भी बिना किसी प्रोमो पैकेज के डायरेक्टली हो चुकी थी। और गाइज हमें शो के शुरुआत में ही एक बहुत ही बड़ी चीज जानने को मिली कि गाइज इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर फैंस आए थे। और ये ऐसा नहीं था कि ऑल एलीट रेसलिंग ने बुलाए गए फैंस थे, बल्कि ये एक्चुअली रियल रेसलिंग फैंस थे जो कि आज का ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो देखने के लिए आए थे। और इससे तो आज का डायनामाइट शो देखने के लिए मजा ही आ गया, क्योंकि गाइज जिस किसी शो पर फैंस होते हैं वो शो देखने के लिए सच में बहुत ज्यादा मजा आता है। पर गाइज यही इस शो की शुरुआत में हम शो के ओपनिंग मैच में पहुंचे, जो था ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, द यंग बक्स वर्सेस द डार्क ऑर्डर। और जब यंग बक्स इस मैच के लिए अपने एंट्रेंस कर रहे थे तभी डार्क ऑर्डर के सभी मेंबर्स ने यंग बक्स पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे कि इस मैच की शुरुआत से ही डार्क ऑर्डर ने इस मैच में अपनी बढ़त बना ली थी। और इस मैच की शुरुआत से ही डार्क ऑर्डर ने इस मैच में डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। और यही जब यंग बक्स इस मैच में अपना कमबैक करने की कोशिश करते तब डार्क ऑर्डर के सभी मेंबर्स रेफरी की नजर बचाते हुए यंग बक्स पर अटैक करते, जिससे कि आधे से ज्यादा टाइम तक इस मैच में डार्क ऑर्डर ने डोमिनेट किया और यंग बक्स इस मैच में सिर्फ किसी तरह टिके रहे थे। और इस चीज से तो मुझे लग रहा था कि डार्क ऑर्डर ये मैच आराम से जीत जाएगी। और यही इस मैच के आखिर में डार्क ऑर्डर के स्टू ग्रेसन ने मैट जैक्सन को दूर रैंप पर फेंक दिया और अपने डार्क ऑर्डर के मेंबर्स को मैट जैक्सन को रिंग के अंदर आने से रोकने के लिए कहा। और यही स्टू ग्रेसन और इविल उनो निक जैक्सन पर अपना फिनिशर लगाकर ये मैच जीतने के लिए तैयार थे। पर गाइस इसी बीच निक जैक्सन ने डार्क ऑर्डर के फिनिशर को रिवर्स कर इविल उनो पर एक रोल अप पिन लगाया, जहां पर सरप्राइजिंगली एक रोल अप पिन के सहारे यंग बक्स ये मैच जीत चुके हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रीव्यू वीडियो में कहा था, वैसे ही यहाँ पर ये मैच जीतकर यंग बक्स टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में एक पायदान ऊपर चढ़ चुके हैं। और ये मैच उतना ज्यादा बढ़िया तो नहीं, लेकिन गाइस एक एवरेज मैच था जो देखने में थोड़ा फर मजा आया। पर गाइस इसके बाद शो पर अगला सेगमेंट MJF का था, जहाँ पर MJF इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर एक और स्टेट ऑफ इंडस्ट्री स्पीच देने के लिए आए थे। और गाइस यहाँ पर आकर MJF ने सबसे पहले एग्जिट पोल्स दिखाए कि हाल फिलहाल में क्या सिचुएशन है, कि आगे चलकर ऑल आउट पे-पर-व्यू में कौन बनेगा ऑल एलीट रेसलिंग का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जहाँ पर MJF आराम से फेवरेबल दिखाई दे रहे थे। और यही MJF ने आगे बात करते हुए कहा कि MJF ऑल एलीट रेसलिंग के लिए केयर करते हैं और इसलिए MJF इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर आए हैं। लेकिन पता नहीं जॉन मॉक्सली ऑल एलीट रेसलिंग का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बावजूद भी कहा है, इसलिए इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर MJF पूरी चोट में आकर बात करने के लिए तैयार थे। और यही स्पीच देते देते MJF रिंग के अंदर सो गए। और MJF ने कहा कि MJF को पता है कि जॉन मॉक्सली इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर नहीं आने वाले, जिससे कि वो इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर जो चाहे वो कर सकते हैं। और यही बात करते हुए MJF ने कहा कि अगर जॉन मॉक्सली को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना नहीं आता तो वो सिंपली अपनी ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप MJF को हैंडओवर कर सकते हैं। और यही MJF ये सारी बातें कर रहे थे, लेकिन गाइस तभी जॉन मॉक्सली का एंट्रेंस म्यूजिक बजने लगा और यहाँ पर MJF पूरी तरीके से सरप्राइज हो गए। और यहाँ पर MJF ने अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि जाकर अरीना के अंदर खड़े रहो, क्योंकि MJF को पता है कि जॉन मॉक्सली कभी भी अरीना के अंदर से आते हैं, इसलिए MJF ने अपने सभी सिक्योरिटी को अरीना के अंदर भेज दिया। लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली इस बार जॉन मॉक्सली ऑल एलीट रेसलिंग के एंट्रेंस के रैंप के ऊपर से आए और इनके अंदर आकर जॉन मॉक्सली ने जरा सा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए MJF के ऊपर अटैक किया। और यही MJF के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाकर जॉन मॉक्सली यहाँ से चले गए। लेकिन बैक स्टेज पहुंचकर जॉन मॉक्सली ने एक प्रोमो कट किया और गाइस यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे चलकर ऑल आउट पे-पर-व्यू में MJF को ऐसी दवाई पीनी है जो कि बहुत ही ज्यादा कड़वी है। और ये कहकर जॉन मॉक्सली यहाँ से चले गए और MJF रिंग के अंदर कैफे में इंजर्ड पड़े थे, जहाँ पर MJF बहुत ही अच्छी तरीके से नाटक कर रहे थे कि उनके नेक में बहुत ही बड़ी इंजरी हो चुकी है। गाइस आगे हमें लास्ट वीक मैट हार्डी पर हुआ अटैक दिखाई दिया और गाइस यहाँ पर मैट हार्डी का एक इंटरव्यू लिया जा रहा था, जहाँ पर हमें पता चला कि गाइस मैट हार्डी की मेडिकल कंडीशन की वजह से ऑल एलीट रेसलिंग के डॉक्टर्स ने मैट हार्डी को 10 दिनों तक ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर अपीयर होने से मना कर दिया है, जिसके ऊपर मैट हार्डी ने कहा कि 10 दिनों तक तो सैमी गवेरा बचने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जब मैट हार्डी ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर वापस आएंगे तब मैट हार्डी सैमी गवेरा को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन अब जब तक मैट हार्डी डायनामाइट शो पर है तब तक सैमी गवेरा अपने आप को अनसेफ समझे, क्योंकि जहाँ कहीं मैट हार्डी को सैमी गवेरा दिखने वाले है वही मैट हार्डी सैमी गवेरा के ऊपर अटैक कर देंगे। और यही बात मैट हार्डी कर ही रहे थे, लेकिन गाइस तभी
तभी मैट हार्डी को सैमी गेवेरा जैसे एक आदमी जाते हुए दिखाई दिया और वही मैट हार्डी ने उस आदमी पर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया, जो कि सैमी गेवेरा नहीं बल्कि ऑल एलीट रेसलिंग का एक रेफरी था, जो दिखाता है कि गाइस किस तरीके से मैट हार्डी सैमी गेवेरा से अपसेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे तो सैमी गेवेरा वर्सेस मैट हार्डी ये राइवलरी देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। गाइस शो पर हमें अगला मैच ऑल एलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए देखने को मिला, जहां पर कोडी अपनी ऑल एलीट रेसलिंग की TNT हेवीवेट चैंपियनशिप स्कॉर्पियो स्काई के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे और यही ऑल एलीट रेसलिंग की TNT हेवीवेट चैंपियनशिप का नया लुक रिवील होने वाला था, जो लुक देखने के लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। और यहाँ पर TNT हेवीवेट चैंपियनशिप का डिजाइन देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि TNT हेवीवेट चैंपियनशिप पर सिर्फ गोल्ड प्लेटिंग चढ़ी है और अभी भी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप की ओरिजिनल प्लेटिंग लगाना बाकी है और ये मुझे लगता है, लेकिन पता नहीं ये चैंपियनशिप टोटली कंप्लीट हो चुकी है या नहीं। और अगर ये TNT हेवीवेट चैंपियनशिप का फाइनल लुक है तो गाइस मैं तो TNT हेवीवेट चैंपियनशिप का लुक देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि TNT हेवीवेट चैंपियनशिप पर गोल्ड और डायमंड प्लेटिंग लगना अभी बाकी है। और गाइस यही हमें एक सरप्राइज चीज देखने को मिली कि जिस रेफरी को WWE ने फायर कर दिया था उसी रेफरी को ऑल एलीट रेसलिंग ने साइन कर लिया है और गाइस अब माइक कियोडा ऑल एलीट रेसलिंग के लिए काम करने वाले हैं। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच की शुरुआत से ही मुझे लग रहा था कि स्कॉर्पियोस का इस मैच को रेसल करने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए लड़ रहे हैं और सच में मैच की शुरुआत से ही स्कॉर्पियोस का बहुत ज्यादा हाइप्ड अप थे, पर कोडी भी इस मैच में पूरी तरीके से तैयार होकर आए थे और गाइस यहाँ पर कोडी और स्कॉर्पियोस का दोनों ही मैच की शुरुआत से एक दूसरे के ऊपर बढ़त बनाने के लिए ट्राई कर रहे थे, जिस वजह से हमें इस मैच की शुरुआत से लेकर आखिर तक ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला। लेकिन गाइस इसी मैच में हमें स्कॉर्पियोस का की थोड़ी सी डार्क साइड देखने को मिली कि गाइस स्कॉर्पियोस का ये मैच जीतने के लिए कोडी को कितना भी हर्ट करने के लिए तैयार थे। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस यहाँ पर इस मैच में स्कॉर्पियोस का के बहुत ही ब्रूटल अटैक के बाद भी कोडी इस मैच में डटे रहे थे और यही स्कॉर्पियोस का के फिनिशर को रिवर्स कर कोडी ने स्कॉर्पियोस का पर अपना फिनिशर लगाया और मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कोडी ये मैच जीत ही जाएंगे, लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली स्कॉर्पियोस का ने किक आउट कर दिया, जिसके बाद तो इस मैच की इंटेंसिटी लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और यहाँ पर लग रहा था कि इस मैच में कभी भी कोई भी जीत सकता है। पर आखिर में कोडी ने स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अपना एक और फिनिशर लगाकर स्कॉर्पियो स्काई को हरा दिया और कोडी स्टिल है हमारे ऑल एलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियन। और ये मैच खत्म होने के बाद तो स्कॉर्पियो स्काई बहुत ज्यादा नाराज थे, लेकिन गाइस कोडी स्कॉर्पियो स्काई को अप्रिशिएट कर पाते इससे पहले ही टाइट्रॉन स्किन पर डार्क ऑर्डर आ गई और गाइस यहाँ पर ब्रॉडली ने आकर कोडी को नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि गाइस नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के लिए एक बहुत ही बड़ा मैच ऑफिशियली सेट हो चुका है। पर गाइस शो पर आगे ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक नॉर्मल टैग टीम मैच था, जहां पर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज अपनी ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स जोरासिक एक्सप्रेस के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और गाइस इस मैच को देखने के बाद तो मुझे इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी याद नहीं आ रही थी, लेकिन गाइस मार्को स्टंट को देखकर मुझे याद आ गया कि केनी ओमेगा ने मार्को स्टंट पर अटैक किया था और यहाँ पर इस मैच में भी केनी ओमेगा मार्को स्टंट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, जिसका साइड इफेक्ट हमें इस मैच में देखने को मिल रहा था कि इस मैच की शुरुआत से ही जोरासिक एक्सप्रेस इस मैच में केनी ओमेगा पर ओवर पावर हो चुकी थी। पर एडम हैंगमैन पेज को टैग मिलने के बाद इस मैच में केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज के टैग टीम ने कमबैक किया और ये मैच भी हमें एक ट्रेडिशनल टैग टीम मैच की तरह ही देखने को मिला। और सरप्राइजिंगली इस मैच में केनी ओमेगा ने एक बार फिर से मार्को स्टंट पर अटैक किया और सरप्राइजिंगली इस मैच में जोरासिक एक्सप्रेस केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज को उनकी लिमिट्स तक ले गई। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के आखिर में केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज ने जंगल बॉय पर अपना फिनिशर लगाया और गाइस यहाँ पर जंगल बॉय को पिन कर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज ने अपनी ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स आराम से रिटेन कर ली। गाइस आगे हमें सैंटाना और ओर्टिज का एक बैकस्टेज वीडियो देखने को मिला, जहाँ पर सैंटाना और ओर्टिज बेस्ट फ्रेंड्स के सामान को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनके सामान के ऊपर पानी फेंक देते हैं और यहाँ पर सैंटाना और ओर्टिज कहते हैं कि हमें माफी मांगने को कहने का नतीजा ये है। गाइस आगे हमें शो पर FTR और यंग बक्स की तरफ से होस्ट की गई हुई टैग टीम अप्रिसिएशन नाइट देखने को मिली, जहां पर रिंग में FTR यंग बक्स रॉक एंड रोल एक्सप्रेस और 4 हॉर्समैन के टली ब्लैंचर्ड और आर्न एंडरसन थे और यहाँ पर सभी टैग टीम्स एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए आई थी। और सबसे पहले शुरुआत यंग बक्स ने की, जहां पर सबसे पहले यंग बक्स ने रॉक एंड रोल एक्सप्रेस को अप्रिशिएट किया, क्योंकि गाइस यंग बक्स आज जिस स्टाइल से रेसल करते हैं उस स्टाइल की शुरुआत रॉक एंड रोल एक्सप्रेस ने ही की थी। और आगे FTR ने बात करते हुए रॉक एंड रोल एक्सप्रेस के साथ साथ आर्न एंडरसन और टली ब्लैंचर्ड को भी अप्रिशिएट किया, क्योंकि गाइस FTR जो रेसलिंग स्टाइल कैरी करते हैं उस रेसलिंग स्टाइल की शुरुआत आर्न एंडरसन और टली ब्लैंचर्ड ने की थी। और यहाँ पर रॉक एंड रोल एक्सप्रेस ने यंग बक्स को अप्रिशिएट किया और आर्न एंडरसन और टली ब्लैंचर्ड ने FTR को, जो दिखाता है कि यंग बक्स और FTR के आइडल दोनों ही अपने स्टाइल की रेसलिंग को फॉलो करने वाले रेसलर्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर टली ब्लैंचर्ड ने माइक लिया और गाइस यहाँ पर टली ब्लैंचर्ड ने कहा कि यहाँ पर क्या नॉनसेंस बातें चल रही है और यहाँ पर हर कोई अपने अपने फेवरेट टैग टीम को अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन टली ब्लैंचर्ड बताना चाहते हैं कि टैग टीम बेस्ट तब तक नहीं होती
जब तक टैग टीम के पास टैग टीम चैंपियनशिप्स ना हो। और यहाँ पर तो FTR और यंग बक्स किसी के पास भी टैग टीम चैंपियनशिप नहीं है। तो यहाँ पर टेली ब्लैंचेट कहना चाहते हैं कि इस रिंग में खड़ी हुई कोई भी टैग टीम बेस्ट नहीं है। लेकिन आगे अपने फॉर्मर टैग टीम पार्टनर आर्न एंडरसन से बात करते हुए टेली ब्लैंचेट ने कहा कि टेली ब्लैंचेट अब तक नहीं भूले कि लास्ट ईयर के ऑल आउट पेपर व्यू में आर्न एंडरसन ने आकर टेली ब्लैंचेट के क्लाइंट शॉन स्पियर्स पर अटैक कर दिया था। और अब आर्न एंडरसन कोडी के साथ है, जो चीज टेली ब्लैंचेट समझ नहीं पा रहे। और यहाँ पर टेली ब्लैंचेट के ऐसे कहते ही शॉन स्पियर्स बाहर आ गए, जिसके बाद आर्न एंडरसन ने अपना दिमाग लगाया और यहाँ से आर्न एंडरसन बैकस्टेज चले गए। और यही आगे जब टेली ब्लैंचेट बात कर रहे थे तभी रॉक एंड रोल एक्सप्रेस के टैग टीम ने टेली ब्लैंचेट के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद यंग बक्स और FTR ने दोनों ने ही टेली ब्लैंचेट और रॉक एंड रोल एक्सप्रेस को अलग अलग किया। और यही FTR के टैग टीम मेंबर कैश व्हीलर के पैर में एक बार फिर से प्रॉब्लम आ गई, लेकिन तब तक ये पूरा का पूरा ब्रॉल शांत हो चुका था। लेकिन FTR ने यहाँ पर रॉक एंड रोल एक्सप्रेस पर अटैक कर दिया, जो कि यंग बक्स के आइडल है। और यहाँ पर रॉक एंड रोल एक्सप्रेस पर अटैक कर FTR रिंग के बाहर चली गई। और यहाँ पर यंग बक्स समझ नहीं पा रहे थे कि FTR ने ऐसा क्यों किया। और यही केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज बाहर आ गए और वो भी जानना चाहते थे कि FTR ने ऐसा क्यों किया। लेकिन गाइज यहाँ पर FTR बिना किसी सवाल का जवाब देती हुई यहाँ से चली गई। गाइज आगे हमें शो पर ऑल एलिट रेसलिंग पर डेब्यू करने वाले रेफरी माइक कियोडा का इंटरव्यू देखने को मिला, जहाँ पर इंटरव्यूअर माइक कियोडा से सवाल पूछ रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर क्रिस जेरिको आ गए और यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको ने अपने करियर में देखे हुए सबसे बढ़िया रेफरीज में से एक माइक कियोडा है। और यहाँ पर क्रिस जेरिको माइक कियोडा से कुछ कहना चाहते थे। और यहाँ पर क्रिस जेरिको ने माइक कियोडा से बात करते हुए कहा कि आज से बहुत साल पहले जब माइक कियोडा और क्रिस जेरिको एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे थे, तब क्रिस जेरिको ने माइक कियोडा की जॉब बचा ली थी, जिस चीज का फेवर आज क्रिस जेरिको चाहते हैं। और यहाँ पर क्रिस जेरिको चाहते थे कि आज के क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी के मैच में माइक कियोडा सही डिसीजन ले और सही कंटेंडर को विनर घोषित कर दे, जिसके ऊपर माइक ने कहा कि वो ऐसा करने के लिए तैयार है। और क्रिस जेरिको ने कहा कि जब क्रिस जेरिको सिग्नल देंगे तब माइक कियोडा को अपना काम करना है। और अगर माइक ऐसा करते हैं तो फिर क्रिस जेरिको माइक को उनकी जॉब वापस दिलाने में मदद करेंगे, लेकिन इस बार ऑल एलिट रेसलिंग में। जिसके बाद हमें इंटरव्यूअर और माइक कियोडा के बीच में एक वियर्ड स्टेयर डाउन देखने को मिला। गाइस शो पर हमें आगे ऑल एलिट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर हिकारू शिडा एक लोकल टैलेंट को फेस कर रही थी, जिसका मतलब तो आपको पता ही होगा। लेकिन गाइस यहाँ पर हिकारू शिडा का मैच एक लोकल टैलेंट के साथ होने के बावजूद भी इस मैच में ऐसा लग रहा था कि लोकल टैलेंट सुपरस्टार इस मैच में हिकारू शिडा को हरा सकती है। लेकिन गाइस आखिरकार हम सबको पता है कि इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला था। और इस मैच के आखिर में हिकारू शिडा ने लोकल टैलेंट के ऊपर अपना सबमिशन मुंह लगाया और यहाँ पर सबमिशन के सहारे हिकारू शिडा ये मैच जीत चुकी है। और ये मैच खत्म होने के बाद हिकारू शिडा का इंटरव्यू लिया गया, जहाँ पर हिकारू शिडा से पूछा गया कि आगे चलकर ऑल आउट पेपरू में आपको कोई फेस करने वाला है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है। जहाँ पर हिकारू शिडा ने कहा कि उन्हें अगर कोई भी चैलेंज करता है तो भी शिडा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गाइज हमें आगे लांस आर्चर का एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला, जहाँ पर लांस आर्चर फिर एक बार सभी सुपरस्टार्स को पीट रहे थे। और यहाँ पर सभी सुपरस्टार्स को पीटते पीटते लांस आर्चर ने जैक द स्नेक रॉबर्ट की ड्रेस भी फाड़ दी, जिसके पीछे लिखा था कि एवरीबॉडी डाइज। और गाइस इसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी एक दूसरे को फेस कर रहे थे। और अगर क्रिस जेरिको ये मैच जीत जाते हैं तो ऑरेंज कैसिडी को क्रिस जेरिको को $7,000 पे करने पड़ेंगे। और यूजुअली हमें ऑरेंज कैसिडी के किसी भी मैच की शुरुआत बहुत ही आराम से देखने को मिलती है, लेकिन गाइस यहाँ पर इस मैच में ऑरेंज कैसिडी ने बहुत ही डायनामिक शुरुआत कर दी थी। और मैच के शुरुआत से ही ऑरेंज कैसिडी क्रिस जेरिको को बहुत ही ब्रूटली पनिश कर रहे थे, जो दिखाता है कि ऑरेंज कैसिडी ने कहा था कि उनके लिए ये मैच बहुत ज्यादा मैटर करता है। और गाइस हमें इस मैच में क्रिस जेरिको की भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑरेंज कैसिडी की परफॉर्मेंस क्रिस जेरिको की परफॉर्मेंस को ओवरशैडो कर देगी। और गाइस यही इस मैच के आखिर में जब क्रिस जेरिको अपनी फ्लॉयड बैट इस्तेमाल करना चाहते थे, तब क्रिस जेरिको ने रेफरी से कहा कि तुम दूसरी तरफ देखो, मुझे बैट यूज करनी है। लेकिन गाइस माइक कियोडा ने क्रिस जेरिको को ऐसा नहीं करने दिया। और इसी मैच में जब क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी दोनों ही डाउन थे, तब सैंटाना और ओर्टिज ने इस मैच में इंटरफेयर करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स ने आकर सैंटाना और ओर्टिज को रोक दिया। पर रेफरी की नजर बचाते हुए जैक हेगर रिंग के अंदर आ गए और जैक हेगर ने ऑरेंज कैसिडी पर अपना फिनिशर लगाया। पर सरप्राइजिंगली ऑरेंज कैसिडी ने इससे भी किक आउट कर दिया, जो देखकर तो मैं भी सरप्राइज हो गया, क्योंकि गाइस मैंने नहीं सोचा था कि ऑरेंज कैसिडी यहाँ पर किक आउट करने वाले हैं। और गाइस इस मैच के आखिर में क्रिस जेरिको ने रेफरी की नजर बचाते हुए ऑरेंज कैसिडी को लो ब्लो लगाया, पर जेरिको ऑरेंज कैसिडी को पिन कर पाते इससे पहले ही ऑरेंज कैसिडी ने क्रिस जेरिको के ऊपर एक रोल अप पिन लगाया। और यहाँ पर क्रिस जेरिको को पिन कर ऑरेंज कैसिडी ये मैच जीत चुके हैं, जो मैच की ऑरेंज कैसिडी के करियर का बहुत ही बड़ा मैच था। और इस तरीके से ऑरेंज कैसिडी $7,000 देने से भी बच चुके हैं। और ऐसे ही इस वीक वाला ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट शो खत्म हुआ। तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको इस वीक वाला ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट शो कैसा लगा। लेकिन गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलिट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?